बिहार चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के बीच असर छोड़ रहे हैं। इसी बीच रविवार को पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ सैकड़ों लोग विरोध के लिए उतरे। तब वहां बिहार विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने वक्फ कानून को लेकर एनडीए सरकार को जमकर घेरा और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने तेजस्वी पर हमला बोला है। गौरव भाटिया ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक आगे कहा कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। गौरव भाटिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी को घेरते हुए कहा कि मौलाना तेजस्वी यादव संविधान को नहीं जानते। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस ऑर्डर को रिजर्व किया हुआ है। गौरव भाटिया ने तेजस्वी के बयान पर क्या कुछ कहा, आगे सुनते हैं। हम सब जानते हैं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नौवीं फेल तेजस्वी यादव हो गए। और यह कहना गलत नहीं होगा, जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी यहीं नहीं रुकी। गौरव भाटिया के बाद भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी पर हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी ने जो भी बोला है वो बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस कानून को संसद ने पारित किया है। और रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, पूरी बात सुनिए। तेजस्वी यादव ने जो बोला है वक्फ के बारे में वो बहुत ही निंदनीय है। संसद ने कानून पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। अब आप कहते हैं उखाड़ के फेंक देंगे, क्या मतलब है इसका? गरीब लोगों के लिए जिनकी जमीन छीनी जाती है, वक्फ की संपत्ति में और सुधार हो, ये उसके लिए कानून है। पसमानदा लोगों को जगह मिले, उसके लिए कानून है। आपको परेशानी होती है क्या? वोट के लिए लालू जी आपकी पार्टी कहां तक जाएगी? पहले हारी है फिर हारेगी। वहीं वक्फ बोर्ड पर तेजस्वी के बयान से एनडीए गठबंधन के नेता जीतन राम मांझी भी कहां दूर रहने वाले थे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने जानकारी का अभाव है। वक्फ बोर्ड किसी के भी खिलाफ नहीं है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। नरेंद्र मोदी सभी के लिए काम कर रहे हैं। पूरी बात वीडियो में सुनिए। देखिए, जानकारी का अभाव है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मैनेजरियल है कि जो मैनेजमेंट उसमें हो रहा है, अब कुछ सिलेक्टेड लोग इस टेंडरिंग का भी मेरी कर रहे हैं, वो नहीं होने दिया जा रहा है। बात ये है, अगर वो समझते तो ऐसा नहीं बोलते। वो वोट के चलते, तुष्टीकरण के चलते कि जिसमें एक सर्टन तबके के लोग हैं हमसे खुश हो जाएंगे, इसलिए वैसा किया है। आप देखे होंगे कि 370 कानून जब किया गया था तो लोग कितना उछाल किए थे, कितना उसका एक्सेप्टेंस है। उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो इसी तरह के लोग बात किया था, लेकिन अब कहाँ कोई बात आ रही है। उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड का ही मामला है। कालांतर में सब लोग समझ जाएंगे वक्फ बोर्ड किसी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं और इसमें सिर्फ मैनेजरियल
कि कुछ लोग करोड़ों रुपया हड़प रहे हैं, उससे काम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। ऐसा मैनेज करके ऐसा वक्फ बोर्ड के पैसा से किया जाएगा, इस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड का कानून आया है। आपको बता दें कि रविवार को जब देश के मुस्लिमों का हुजूम पटना के गांधी मैदान में उतरा तो उस समय तेजस्वी ने बीजेपी के साथ बिहार की मौजूदा सरकार को घेरा। एनडीए पर बरसते हुए उन्होंने कहा था कि यह देश किसी के बाप का नहीं, बिहार में वक्फ बिल को किसी भी तरह लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा सत्ता से जाने वाली है, इसलिए गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अति पिछड़े के वोट के अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव के बयान से साफ है कि आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए कमर कस ली है। आरजेडी किसी भी तरह ये नहीं चाहती कि मुस्लिम वोट कहीं बटे, इसलिए चुनाव से पहले तेजस्वी ने अपना दाव चल दिया है और उनके खिलाफ आ रहे बीजेपी के बयान आरजेडी के मुस्लिम वोटों को ही मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।